आज व्यू 360 में लोड शेडिंग में कमी नहीं, लेकिन बिजली एक बार फिर महंगी। क्या लाइन लॉसेस और खसारे का खमियाजा हमेशा आम आवाम ही भुगतेगी? जानेंगे आज के शो में। इंटरनेट है तो लाइट नहीं है, लाइट है तो इंटरनेट नहीं है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर या तवानाई के शोबे के रिफॉर्म्स के हवाले से दिहाइयों से बात हो रही है। टीवी पर हर घर में बिजली आई है वाले इश्तिहार देखने से अब जब बिजली के कनेक्शन मुल्क के तकरीबन 90% से ज़्यादा हिस्से में पहुंच चुके हैं, तो अब एक आम और मुसलसल शिकायत लोड शेडिंग की है। मुल्क के तवानाई के बहरान के पीछे कितना हाथ मुल्क की बिजली की पैदावारी सलाहियत का है और कितना इस बिजली को सार्फिन तक पहुंचाने वाले निज़ाम के नकाइस का, इस हवाले से हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। पाकिस्तान में आबादी में इजाफे और फिर 2 दिहाइयों पहले, या कुछ अगर हम इसको 3 दिहाइयों तक भी ले जाएं, तो मुआशी तरक्की की एक लहर के साथ बिजली की तलब में भी इजाफा हुआ। लेकिन मुल्क में बिजली की पैदावार कम होने की वजह से लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद हुकूमतों ने बिजली की पैदावार पर तवज्जो देना शुरू की। मुल्क में IPPs या इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ बिजली बनाने के मुआहदे हुए और 2013 में CPEC शुरू होने के बाद भी सबसे ज़्यादा काम तवानाई के शोबे में हुआ। मुल्क में बिजली की पैदावार बढ़ाने पर काम किया गया, लेकिन माहिरीन के मुताबिक जितनी तवज्जो बिजली पैदा करने पर दी गई, उतनी तवज्जो बिजली की तरसील यानी बिजली को सारिफ तक पहुँचाने वाले निज़ाम की बेहतरी और उसको जदीद बनाने पर नहीं दी गई। इस वक्त पाकिस्तान के सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में बिजली की पैदावारी सलाहियत 41,000 मेगावाट है, जो कि पाकिस्तान में तवानाई की ज़रूरियात से तकरीबन 10,000 मेगावाट ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान में बिजली की कुल तलब तकरीबन 31,000 मेगावाट तक जाती है। तो फिर लोड शेडिंग का सामना क्यों? इसका एक जवाब पाकिस्तान की अपनी पैदावारी सलाहियत के मुताबिक बिजली पैदा ना कर पाना है, और दूसरा पाकिस्तान में बिजली की तरसील का नाकिस निज़ाम है। यह निज़ाम क़याम पाकिस्तान से भी पहले का है। इस नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए कोई खातिर खा काम भी नहीं हुआ। चाहे नेशनल ग्रिड से बिजली की तरसील के लिए इस्तेमाल होने वाली हैवी ड्यूटी तारें हों या आपके घर के पास लगे ट्रांसफार्मर्स, इन सब की क्वालिटी पर सवाल उठाए जाते हैं कि ये बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं। इसी वजह से कहीं बिजली की तरसील का निज़ाम ओवरलोड का शिकार है, तो कहीं गुंजाइश से कम इस्तेमाल हो रहा है। किस तरह से आम आदमी और छोटे कारोबार मुल्क में होने वाली इस लोड शेडिंग से मुतासर होते हैं, आइए जानते हैं। बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। बिजली का बिल आज से 10 साल पहले जो है 2,000-2,500 रुपये आता था, लेकिन आमदनी नॉर्मल होती थी तो अखराजात भी पूरे हो जाते। अब तो आमदनी 25,000 रुपये है और बिल 20,000 रुपये आ रहा है, तो कहाँ से पूरा करेगा इंसान। और दूसरी बात, बिजली का बिल बनने के बाद भी बिजली नहीं है। अब 24 घंटे में 12 घंटे बिजली नहीं है, और 12 घंटे के अगर यूनिट काउंट भी करें तो 20-25 हज़ार रुपये बिल कहाँ से बनता है। ये सारा पूरे पाकिस्तान का जो बिजली का बिल जो है ना, वो कराची शहर में दे दिया है कि भाई कराची शहर वाले भरेंगे और कोई नहीं भरेगा। बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, जितना इस्तेमाल नहीं होता उसका डबल बिल आ रहा है और जाहिर है उसके अफेक्ट सारे ग्रॉसरी पे पड़ता है, इस पे पड़ता है, खाने पे पड़ता है। जाहिर है बिल में ही इकट्ठा इतना अमाउंट निकल जाता है, तो दूसरी चीज़ों के लिए हमें बहुत बचत करनी पड़ती है। या तो हम बिल भरें या बच्चों के लिए खाने का बंदोबस्त करें या किराया भरें, तो बहुत मुश्किलात हमारे लिए आ गई हैं। मैंने अभी बिल भर के आया हूँ 40,000 रुपये का, 40,000 रुपीज़ का बिल भर के आया हूँ। सैलरी मेरी जो है वो 70,000। अब बताएं 30,000 में कैसे गुजारा करेंगे। मज़ीद नहीं बढ़ानी चाहिए। जब ये एक तरह बिजली आ नहीं रही है और आप ऊपर से बिजली बढ़ा रहे हैं, तो फिर बिजली का बिल भी आएगा ना। तो बिजली बिल कोशिश तो करें कि कम करनी चाहिए। कम करेंगे तो पब्लिक भी सही रहेगी और बिजली की बचत के भी है कि फ़ायदा है। ग्राहक तो आते हैं कभी कभी, हमसे को डांटते हैं, बोलते हैं कम हम तैयार नहीं है। हम भी बोलते हैं कि बिजली का मसला है, बहरान है, क्या करें हम। पाकिस्तान में बिजली की कमी के पीछे इसकी तरसील के निज़ाम के नकाइस में लाइन लॉसेस भी शामिल हैं, यानी बिजली सार्फिन तक पहुँचाने के अमल के दौरान बिजली का ज़ाया हो जाना। ज़ाया हो जाने वाली बिजली या लाइन लॉसेस की क्या वजूहात हैं और इसका असर आम सारिफ पर कैसे पड़ता है, जानते हैं इस्लामाबाद से गेतियारा अनीस की रिपोर्ट में। शमीम वारिस अपने ख़ानदान के साथ इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर हैं और बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाती हैं। उनका कहना है कि कई घंटों की लोड शेडिंग और बिजली के कम इस्तेमाल के बावजूद इनके बिल आसमान से बातें कर रहे हैं। हमारी छोटी सी फैमिली है, नॉर्मल सा हमारा घर है, 3 हमारे बच्चे हैं,
तो जिसकी वजह से हमारा बिल बहुत ज़्यादा आता है। 18,000 किसी मंथ, कभी 20,000, इतना बिल आ जाता है कि हमें देना मुश्किल हो जाता है। हमारे 4 पंखे लगते हैं। नॉर्मली हम लोग बिजली इस्तेमाल करते, इतने ज़्यादा हम लोग नहीं करते। एसी लगा था, वो भी हम लोगों ने उतार दिया है। इनकी बिजली की खपत से कहीं ज्यादा महंगे बिजली के बिल आना लाखों बल्कि करोड़ों पाकिस्तानी सारिफिन की ये आम शिकायत है। माहिरीन का कहना है कि दुनिया भर में लाइन लॉसेस होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसकी शरह कुछ इलाकों में 38% तक जा पहुंची है। तरबेला से पावर लेते हैं, फैसलाबाद तक ले आते हैं, तो ये ट्रांसमिशन सिस्टम होता है। तो ट्रांसमिशन सिस्टम के लॉसेस होते हैं 3 से 4%, डिपेंड अपॉन द ट्रांसमिशन लाइन, डिस्टेंसेस एंड आल्सो द क्वालिटी ऑफ कंडक्टर। जब कोई लॉसेस में कहता हूँ, वो सिर्फ लॉसेस ट्रांसमिशन के या डिस्ट्रीब्यूट लॉसेस नहीं है, उसमें थेफ्ट शामिल है। थेफ्ट मीन्स चोरी। चोरी 2 किस्म की होती है। एक जिसमें आप बग़ैर मीटर के आप बिजली चुरा लेते हैं, चाहे अंडरग्राउंड लाइन ले लें या ऊपर से कुंडा लगा लें। दूसरा ये होता है कि मीटर होता है, चलता नहीं है। तो ये दिस इज़ द मैनेजरल इशू, मैनेजमेंट इशू, पार्टली टेक्निकल इशू। शमीम वारिस का कहना है कि वो बिजली के महंगे बिल भरने से थक चुकी हैं, जबकि माहिरीन का कहना है कि इस मसले का हल मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। कंपनीज आर कंट्रोल्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, लेकिन दे रन इन द प्रोविंसेस। तो प्रोविंसेस उनको डिसोन करते हैं, वहाँ पे चोरी होती है, वहाँ पे थेफ्ट होती है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती है। प्रोविंसेस गवर्नमेंट डोंट टेक इंटरेस्ट। बेहतर है कि यू आर ट्रांसफर ऑल दिस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू प्रोविंसेस एंड आस्क प्रोविंसेस गवर्नमेंट टू हमसे बिजली खरीदें एज अ गवर्नमेंट, और फिर आप बिजली बेचें, 10 रुपये बेचें, 20 रुपये बेचें, मुफ्त में बेचें, जैसे इंडिया का सिस्टम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपरा को सिर्फ पिछले 1 साल के दौरान 520 अरब रुपए का नुकसान तरसील और डिस्ट्रीब्यूशन की मद में हो चुका है, जिसका बोझ सीधा सारिफ को बर्दाश्त करना पड़ता है। माहिरीन के मुताबिक इस पर काबू पाए बगैर गर्दिशी कर्जों को कम करना भी मुमकिन नहीं। गेतिया रानीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से बिजली की कीमतों में 7.5 रुपये फी यूनिट तक का इजाफा कर दिया गया है, लेकिन ये इजाफा क्या हुकूमती इदारों की ख़राब कारकर्दगी की वजह से आवाम को मुंतकिल किया गया है, और क्या हुकूमत की पॉलिसी है इस हवाले से कि लाइन लॉसेज या बिजली चोरी का बोझ आवाम पर ना डाला जाए। वॉइस ऑफ अमेरिका के अली फुरकान हमें इस्लामाबाद से इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अली, पहले तो मुल्क में बिजली की पैदावार की सूरत हाल के हवाले से बताइएगा कि इजाफी बिजली होने के बावजूद भी लोड शेडिंग क्यों हो रही है? यकीनी तौर पे जिस तरह आपने अपने इब्तदाइयों में बयान किया कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है बिजली की तरसील का, वो ये सलाहियत नहीं रखता है कि जो ज़रूरत है वो मुंतकिल की जा सके। इस वक्त पाकिस्तान की जो बिजली की पैदावार है वो तकरीबन 4100 से ज़्यादा मेगावाट जो है वो पैदा कर रहा है, लेकिन जो ज़रूरत है वो 2700, जो कि शदीद तरीन जो गर्म मौसम है, जो सबसे ज़्यादा तलब है वो 2700 मेगावाट की है। लेकिन जो हमारा निज़ाम है वो सिर्फ 2400 मेगावाट ज़्यादा से ज़्यादा बिजली की तरसील जो है वो कर सकता है। और ये निज़ाम भी इतना बोसीदा है कि अगर ज़्यादा गर्मी हो तो भी सिस्टम ट्रिप कर जाता है, अगर बारिश हो तो भी सिस्टम ट्रिप कर जाता है, और अगर हवा तेज चले तो भी ये सिस्टम जो है वो ट्रिप कर जाता है। तो ये वजूहात हैं कि जिसकी वजह से बिजली इजाफी होने के बावजूद आवाम को जो है वो मुंतकिल नहीं हो सकती, और जो तरसील का निज़ाम है वो बुनियादी वजह जो है इस दौरान में हायल है। अली, आप शायद वो जो 2400 कह रहे थे, ये 24,000 मेगावाट्स है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ करेक्शन। लेकिन हुकूमत के पास क्या कोई हिकमत अमली है इससे निपटने के लिए? कैसे हल करना चाहती है हुकूमत इस मामले को लॉन्ग टर्म में? हुकूमत की जो पॉलिसी है वो कागजों में तो यकीनी तौर पे एक अरसे से चली आ रही है, उस पर अगरचे को बहुत तेजी से काम नहीं हो सका। इस लाइन लॉसेस के मसले को लेके हुकूमत की ये हिकमत अमली है। एक तो हुकूमत ये चाहती है कि नई तरसीलात जो है वो बिछाई जाएं, और उसके लिए कुछ काम भी हुआ, जैसे मटियारी से लाहौर जो है वो एक लाइन जो है वो बिछाई गई है और इसको अब आगे फैसलाबाद तक लेके जाना। इसी तरीके से धासू की एक ट्रांसमिशन लाइन जो है वो भी जो है वो ज़ेर तामीर है। इसके साथ साथ जो बिजली की चोरी है और इस निज़ाम को करने के लिए हुकूमत ये चाहती है कि नेशनल ग्रिड के ऊपर बोझ कम डाला जाए, और इसके लिए माइक्रो ग्रिडिंग का एक निज़ाम जो है वो हुकूमत लेके आ रही है, ताकि उन इलाकों के अंदर ही जो है वो छोटे ग्रिड स्टेशन बनाए जाए। इससे भी हुकूमत को ये लगता है कि बिजली की जो तरसील है वो बेहतर हो सकेगी और लाइन लॉसेज जो है वो कम हो सकेगी। इस वक्त अगर मैं बताऊं तकरीबन 30% के करीब जो है वो लाइन लॉसेज है, यानी अगर 100 मेगावाट बिजली जो है वो मुहैया की जाती है तो उसमें से 30 मेगावाट जो है वो चोरी या वो जो है वो ज़ाया हो जाती है।
जिसका बोझ जो है वो यकीनी तौर के ऊपर आवाम के ऊपर जो है वो पड़ता है। इसके साथ साथ हुकूमत इसकी पैदावारी कीमत को भी कम करना चाहती है और एक नई पॉलिसी के तहत अब हुकूमत चाहती है कि 2030 तक जो पुराने पावर प्लांट्स हैं उनको खत्म किया जाए और जिन पावर प्लांट्स की पैदावारी लागत कम है उनके ऊपर इन्हिसार किया जाए। तो इससे भी हुकूमत को लगता है कि इसकी पैदावार जो है पैदावारी कीमत जो है वो कम हो सकेगी, जो कि यकीनी तौर पे आवाम को जो है वो मुंतकिल होगी। इसके साथ साथ निजकारी के ऑप्शन जो है वो भी एक तवील अरसे से हुकूमत की फाइलों में मौजूद है। ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर हुकूमत जो है वो काम करना चाहती है, लेकिन बहुत ज्यादा खातरख्वाह काम ना गुज़श्ता हुकूमत में हुआ और ना ही इस हुकूमत मौजूदा जो है ये बहुत ज्यादा काम इन पहलुओं पर कर सकी है। बहुत शुक्रिया आरिफ फुरकान, आप हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे कि इस वक्त जो मुल्क में बिजली की सूरत हाल है लोड शेडिंग के हवाले से और हुकूमत के पास क्या प्लान है इस सबको एड्रेस करने का। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान में 1998 में वापडा को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और 3 नए इदारे बनाए गए। बिजली की तरसील के लिए पेपको, बिजली पैदा करने की जिम्मेदारी जेनकोज और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यानी NTDC बनाई गई। जबकि 2002 में नेपरा को रेगुलेटर की जिम्मेदारी दी गई, जिसके जिम्मे ट्रांसमिशन लाइसेंस जारी करने से लेकर ट्रांसमिशन लाइनों की तामीर, सिस्टम ऑपरेटर और बिजली की खरीदारी के मुआहिदों की रजिस्ट्रेशन का काम भी शामिल था। इस वक्त दुनिया में बिजली की पैदावार और तरसील के लिए मुख्तलिफ मॉडल्स काम कर रहे हैं। एक वो मॉडल जो पाकिस्तान में है कि बिजली की पैदावार से लेकर तरसील तक का निज़ाम हुकूमती कंट्रोल में है। इसी तरह का मॉडल बांग्लादेश में भी है। इस निज़ाम में शफाफियत पर सवाल उठाए जाते हैं क्योंकि आज़ाद मार्केट के बरअक्स सार्फिन के पास बिजली हासिल करने का एक ही ऑप्शन मौजूद होता है। बिजली चाहे कितनी भी महंगी हो या फ्राहमी में कितना ही तातुल यानी लोड शेडिंग हो, कोई दूसरा ऑप्शन सार्फिन के पास मौजूद नहीं है। जबकि दूसरे मॉडल्स में होलसेल मार्केट का निज़ाम है, जैसे लातीनी अमरीका और फ़िलिपीन में बिजली की होलसेल मार्केट का तस्वुर पाया जाता है, यानी बड़े सार्फिन के पास ये ऑप्शन होता है कि वो अपनी मर्जी के बिजली पैदा करने वाले कारोबारों से बिजली खरीद सकते हैं। इस निज़ाम के तहत बिजली की खरीदो फरोख्त ओपन मार्केट में होती है। जबकि एक और मॉडल जो दुनिया में मौजूद है वो आज़ाद मार्केट का है, जो तुर्की, बरतानिया और अमेरिका में मौजूद है, जिसके तहत सार्फिन या उनके नुमाइंदे जिस कंपनी से चाहें बिजली खरीद सकते हैं। बिजली की पैदावार के मामले में इस वक्त चीन सबसे आगे है, जबकि अमेरिका दूसरे नंबर पर है। अमेरिका में बिजली पैदा करने और इसे लोगों तक पहुंचाने में हुकूमती इदारों के साथ निजी शोबा भी अहम किरदार अदा करता है। अमेरिका में अक्सर बिजली तभी जाती है जब कोई कुदरती आफत या इंसान के हाथों कोई बड़ी तबाही सिस्टम में खलल की वजह बने। वॉइस ऑफ अमेरिका के अंशुमन आप्टे ने अपनी रिपोर्ट में जानने की कोशिश की है कि अमेरिका में बिजली की पैदावार और तरसील का निज़ाम कैसे काम करता है। अमरीकी इदारे यूएस इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक अमरीका में 57% लोगों को निजी कंपनीज बिजली फराहम करती हैं, जबकि सिर्फ 16% लोगों को सरकारी इदारों से बिजली मिलती है। अदादो शुमार जमा करने वाली वेबसाइट स्टैटिस्टा के मुताबिक इस वक्त अमेरिका में लगभग 1600 इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी कंपनीज काम कर रही हैं, जो तकरीबन 14 करोड़ आबादी को बिजली पहुंचाती हैं। इनमें से 168 प्राइवेट कंपनीज हैं। It's different in different parts of the US, I should clarify. मैं वाज़े कर दूं कि अमेरिका के मुख्तलिफ इलाकों में इसमें फ़र्क है, लेकिन आम स्टैंडर्ड ये है कि बिजली की पैदावार का काम निजी कंपनियां करती हैं और वो बिजली को मार्केट में फ़रोख्त करते हैं, जहां सख्त मुकाबला होता है। चुनांचे डोमिनियन पावर का मुकाबला चेसापेक एनर्जी जैसी कंपनी से है और दोनों इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को अपनी बिजली की फ़रोख्त के लिए काम करती हैं और इसी तरीके से पूरे अमेरिका में होता है। इस बिजली को दूसरी कंपनीज मंडी से खरीद कर लोगों तक पहुंचाती हैं। येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर केनेथ गिलिंघम कहते हैं कि रिसर्च ये साबित करता है कि इस मुकाबले से कंपनीज को बिजली की कीमत कम रखनी पड़ती है और सप्लाई को भी यकीनी रखना पड़ता है, जिसका फायदा अमरीकी आवाम को मिलता है। साथ ही ये भी देखा जाता है कि इन कंपनीज को भी नुकसान ना उठाना पड़े। इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनियां, चाहे उनके मालिक निजी सरमायाकार हों या उनकी मलकियत किसी म्यूनिसिपैलिटी के पास हो, अपनी सरमायाकारी के बदले में मुनाफे की शरह को यकीनी बनाते हैं। अक्सर कंपनियों को मुनाफे की शरह की गारंटी दी जाती है ताकि नई पावर लाइंस बिछाने या नए सब स्टेशन बनाने जैसी इन्वेस्टमेंट के बदले में एक शरह से मुनाफा कमा सकें। इसकी एक वजह यह भी है कि आप नहीं चाहेंगे कि कंपनियां एक ही इलाके में साथ साथ लाइंस बिछाने लगें या सब स्टेशंस बनाएं। बेहतर यह होगा कि एक ही कंपनी लाइन बिछाए और सब स्टेशंस भी कायम करे। इन कंपनीज पर निगरानी रखने का काम फेडरल एनर्जी रेगुलेटरी कमीशन
और रियासती यूटिलिटी कमीशंस करते हैं। यूटिलिटी कंपनीज को सरमायाकारी और उससे होने वाली आमदन के अपने प्लान्स के लिए इन कमीशन से मंजूरी लेनी पड़ती है। प्रोफेसर गिलिंघैम कहते हैं कि अमेरिका में बिजली की चोरी तकरीबन ना होने के बराबर है और इसका क्रेडिट वो निगरानी के मजबूत निजाम को देते हैं। लेकिन कुछ गरीब इलाकों में बिजली के रेट पर सहूलत जरूर दी जाती है। चुनांचे अगर आपके खानदान की आमदन बहुत कम है तो आप ऐसे प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो इसकी छानबीन करेंगे कि आया आपकी आमदन वाकई कम है और उसके बाद आपको कम रेट पर बिजली मुहैया करेंगे। कुछ केसेस में आधे रेट में भी बिजली दी जाती है। कैलिफोर्निया में ऐसा प्रोग्राम मौजूद है और मैं जहां हूं वहां रियासत कनेटिकट के इलाके न्यू हेवन में भी ऐसा ही प्रोग्राम चलाया जाता है, तो ये बहुत आम बात है। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक अमेरिका में पिछले कुछ सालों में बिजली पैदा करने के लिए ऑयल या कोयले के इस्तेमाल में बहुत कमी आई है और सोलर, विंड जैसे रिन्यूएबल सोर्सेस और न्यूक्लियर एनर्जी के इस्तेमाल में इजाफा हो रहा है। लेकिन अभी भी 60% बिजली नेचुरल गैस के इस्तेमाल से पैदा की जाती है। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क। पाकिस्तान में बिजली की जो कीमत इस बार बढ़ाई गई है उसमें पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ये कहा गया कि IMF के मुआहदे के तहत जो सब्सिडीज़ ख़त्म करने की एक ज़िम्मेदारी हुकूमत ने ली थी उसके तहत बढ़ाई गई है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम स्लैब्स देखते हैं, जिस तरह से जो प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड दो कैटेगरीज़ में डिफ़ाइन किया गया है या डिवाइड किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें अनप्रोटेक्टेड जो है वो 200 यूनिट से ऊपर बिजली यूज़ करने वाले सारिफ जो हैं वो उसमें शामिल होते हैं, जिसमें अगर हम स्टार्ट करते हैं जो कि तकरीबन 1 से 1.5 रुपये पर यूनिट की प्राइस अगर हम पहले वाले स्लैब से देखते हैं, 200 से 300 का जो ब्रैकेट है, ये 200 से 400 का जो ब्रैकेट है उसमें 2 रुपये से 2.5 रुपये तक बिजली बढ़ाई गई है। और जो टॉप ब्रैकेट है जो कि 700 यूनिट से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफ हैं, उसके हवाले से अगर हम देखते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उन पे शायद 7.5 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से आएगा। तो बिजली की जो कीमत बढ़ाई गई है जिसका वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कहा गया कि ज़िम्मेदार IMF का मुआहदा है, लेकिन उस पर मुख्तलिफ माहिरीन की तरफ से जो टेक है कि पाकिस्तान ने तवानाई के शोबे में इस्लाहात नहीं की, जिसकी वजह से इस शोबे की नाअहली का ज़िम्मा आवाम के सर डाला जाता है और वही इसका नुकसान पूरा करते हैं। निज़ाम में बुनियादी सुकम है क्या, इस पर हम बात करते हैं माहिर मौशियात खाकान नजीब इस वक्त हमारे साथ हैं। एनर्जी पे काफ़ी काम कर चुके हैं और कुछ बुक्स भी लिख चुके हैं। खाकान, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। बिजली की कीमत में गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 साल में अगर हम देखें, जो कैलकुलेट करें इजाफा हुआ है वो तकरीबन 2 गुना है। कहाँ रुकेगा ये जाके? क्या अवाम का जिम्मा है कि अवाम इदारों की नाअहली की कीमत अदा करें? तो ये तब रुकेगा असद साहब जब आप ये तय करेंगे कि आपका जो बिजली का सेक्टर है वो इंडीड प्राइसेस के चेंज होने से ठीक नहीं होगा। प्राइसेस का चेंज करना रिफॉर्म नहीं है और इसका कोई IMF से भी ताल्लुक नहीं है। तो एक तो बिल्कुल क्लैरिफाई कर दें कि पाकिस्तान में बिजली की कीमत का तायुन डिस्कोस जब लेकर जाते हैं पिटिशन टू नेपरा विच इज़ योर रेगुलेटर, वो इसको तय करते हैं। IMF ने सिर्फ आपको ये कहा कि आप बताइए कि आप इसमें क्या करना चाहते हैं, आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि आप इस पे सब्सिडी देना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। आपको ऑब्वियसली इम्प्लीमेंट करना पड़ा। आपका बिजली का जो सेक्टर है उसमें कोई लो हैंगिंग फ्रूट नहीं है, उसको नए एडिशन से सॉल्व नहीं आप कर सकते। पाकिस्तान को फंडामेंटल सर्जिकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा इन अदारों का। अब आप पहले तो समझ लें कि 20 रुपये 21 रुपये की प्रोडक्शन कॉस्ट है जिसको हम जनरेशन कॉस्ट कहते हैं। जो लोग बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं जानते वो ये है कि 23 रुपये की कॉस्ट है जो डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है। ये 23 रुपये की कॉस्ट क्यों आ रही है? लेकिन 23 रुपये खाकान आप कह रहे हैं कि जो टू द एंड यूजर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो 23 रुपये की कॉस्ट बनती है। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग? नो, जनरेट करते हैं जब हम बिजली जिसका सारा फ्यूल मिक्स ऐड करें तो वो 20-21 रुपए की जनरेट हो गई। जब हम एंड यूजर तक जाते हैं तो हमें 23 रुपए और ऐड करने पड़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, जिसको डिस्कोस के पैसे हम जब उनको देते हैं और हम इसको लेकर जाते हैं एंड सारिफ तक। तो जितनी जनरेशन कॉस्ट है, जितनी जनरेशनल कॉस्ट है उतनी ही आप कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन, बल्कि उससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है।
एब्सोल्युटली, अगर आप ये नंबर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि तो फिर सर्जरी तो डिस्कोस से शुरू करनी है। 85% कलेक्शन होती है, मींस कि अगर आपके बिल $100 आता है तो मैं सिर्फ $85 कलेक्ट करता हूं। अगर मैं $85 कलेक्ट करता हूं अमेरिका में, तो हर साल मैं $15 का सर्कुलर डेट ऐड करता हूं। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस आर हाई, बट हायर देन व्हाट इवन द रेगुलेटर सेज। सो पहली सर्जरी डिस्कोस से शुरू करें। डिस्कोस को प्राइवेटाइज किए बगैर, इनको छोटे डिस्कोस बनाए बगैर आपके पास कोई चारा नहीं है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 इज कि आप पावर कमोडिटी मार्केट बनाएं। जैसे आपने पाकिस्तान में हमने टेलीकॉम मार्केट बनाई, हमने बहुत से जो लोग थे उनको इस मार्केट में लाए। हमने 3 काम किए। हमने डीरेगुलेट किया मार्केट को, लिबरलाइज किया मार्केट को, प्राइवेटाइज किया मार्केट को। आप पिछले 15-20 साल में देख लें, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो पावर मार्केट में मिसिंग हैं, बट टेलीकॉम में हैं। और टेलीकॉम कौन चला रहा है पाकिस्तान में? प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी चला रही है। पाकिस्तान का पावर सेक्टर कौन चला रहा है? वो गवर्नमेंट चला रही है। सो पहला तो स्टेप ये लें, आई मीन बी क्रिस्टल क्लियर। इसमें किस किस का स्टेक इन्वॉल्व है? क्योंकि अक्सर ये बात होती है खाकान कि अगर इस तरह की कोई भी चीज़ होती है तो उसमें बहुत से लोगों के स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से वो लाइक मेरिट पे डिसीजंस नहीं लिए जा सकते। अगर हम उस कॉन्टेक्स्ट में इसको देख सकें, आप समझते हैं कोई बड़े लोग हैं, कोई लॉबीज़ हैं जिनका स्टेक इन्वॉल्व है, इस वजह से ये नहीं हो रहा, या प्योरली नाअहली है या विजन की कमी है? So I think ये जो overall ambience है to move ahead with such big decisions is missing in Pakistan। और उस ambience के missing की वजह जो है एक लेवल पे ये है कि state apparatus में to do this kind of divestment capacity नहीं है। फिर एक law enforcement agencies का डर है कि जब भी privatization या जब भी बड़े कदम लिए गए हैं तो वो courts में भी, वो law enforcement agencies में भी challenge हुए हैं and people have had a hard time। सो हम वो कर नहीं पा रहे। आपको एक एम्बियंस बनाना पड़ेगा और पूरे मुल्क को, जैसे मैंने आसान मिसाल दी है, बताना पड़ेगा कि आपके मोबाइल में कितनी बेहतरी है। अब दूसरी चीज़ जो पावर कमोडिटी मार्केट है वो बनाएं। बट यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। आपके पास बहुत बड़ा जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारी पावर जो गर्मियों में है वो 30,000 मेगावाट की रिक्वायरमेंट आ जाती है एट पीक। जब मैं पीक करता हूँ दिसंबर में, सर्दियों में, तो रिक्वायरमेंट 10-11 हज़ार मेगावाट पे आ जाती है। हमारा सिस्टमैटिक एक प्रॉब्लम है और वो ये है कि हमें गैस से निकलना है और सारी हीटिंग और हमारी कुकिंग और वार्मिंग और ये सारे कुछ को हमें लेके जाना है पावर पे। क्यों? ताकि हम ज़्यादा पावर बेचें। और ये जो आप सुनते हैं ना, असद के कैपेसिटी पेमेंट बढ़ी है। अगर हम कैपेसिटी पेमेंट 100 यूनिट की बजाय, जो कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, 150 पे डिवाइड करना शुरू करेंगे तो हमारी पर यूनिट कैपेसिटी कॉस्ट भी गिरना शुरू हो जाएगी। तो आप समझते हैं कि पर यूनिट जो वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाला जो मॉडल है, ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे या सस्ता बेच सकेंगे, तो उस मॉडल पे भी आप जा सकते हैं। लेकिन खाकान, अगर सूबों को दे दिया जाता है, मेरे पास कोई 1.5 मिनट है एंड आई नीड टू कंक्लूड दिस डिस्कशन, कि अगर सूबों को दे दिया जाता है, वफाक जो है ये सारा अपने पास इंतज़ाम रखने के, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन शायद एक लंबा स्टेप है, तो शायद सूबों को दे दिया जाए, सूबे बिजली बेचें और वफाक को पैसे वापस करें, ये कोई मॉडल बन सकता है? मैं नहायत ही एहतराम से कहता हूँ, मैंने बहुत साल पाकिस्तान की सरकार के साथ काम किया। फेडरल की कैपेसिटी मेरे ख्याल में ज़्यादा है कंपेयर टू प्रोविंसेस। अगर हम फेडरल में एक चीज़ इतनी अच्छी नहीं चला सके क्योंकि वो चलनी कमर्शियली है। आपका ख्याल है कि कोई बैठा हुआ किसी डिस्को में ये सोच रहा है कि मेरा जो काम है वो शेयर होल्डर का जो रिटर्न है वो मैक्सिमाइज करना है, असद को एज अ कंज्यूमर सबसे ज़्यादा एफिशिएंट बिजली पहुंचाना है? ऐसा है नहीं है। आप एक सरकारी निज़ाम से निकाल के दूसरे सरकारी निज़ाम में ना लेके जाइए। इट वुड रिमेन द सेम। खाकान, लास्ट पे 30 सेकंड्स, इस कितने चांसेस हैं कि मुतवाज़ी बिजली निज़ाम जो है वो खड़ा किया जा सके, पैदावार का और तकसीम का, जैसे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में होता है? देखें, पाकिस्तान जब नई हुकूमत नवंबर में आएगी, उसका पहला रिफॉर्म जो है ना वो एनर्जी होगा। उसकी वजह यह है कि एनर्जी की जो इनएफिशिएंसीज हैं वो हावी हैं पूरे इस वक्त ग्रोथ के फ्रेमवर्क पे, वो हावी हैं डोमेस्टिक लोगों पर। सो दिस सर्जरी हैज़ नाउ बिकम, जिसे कहेंगे, इमिनेंट। एंड जहाँ से भी शुरू होगी, हमें जनरेशन पे भी बहुत काम करना है IPPs के साथ। इन ये ऑप्शंस हैं कि आप शुरू कहाँ से करें, बट आई थिंक वी हैव टू बिगिन द सर्जरी समवेयर। अगली हुकूमत का सबसे जो प्रायोरिटी एजेंडा होगा वो यही होगा। बहुत शुक्रिया खाकान आपका, आप हमारे साथ थे। और नाज़रीन, इसी पे ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ, और आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट पे तमाम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।